हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डिमांड पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ाया था मैंने आपको प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आज हम प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, तो आपको पहले का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आपको साथ में यूज़ करना है, विच आर कंज्यूम टुगेदर, वन कैन नॉट बी कंज्यूम विदाउट द अदर। मतलब ये गुड्स साथ में यूज़ किए जाते हैं, अगर आप इसे अलग अलग यूज़ करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ऐसे कौन से गुड्स है जिसको हमें साथ में यूज़ करना है, मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड, क्योंकि ये दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन अगर सिम कार्ड के बगैर है तो मोबाइल फ़ोन का कोई यूज़ नहीं है, सिम कार्ड अगर मोबाइल फ़ोन के बगैर है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। एसी, इलेक्ट्रिसिटी, आपके चश्मे की फ्रेम होती है और उसके ग्लास होते हैं। मतलब गुड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जॉइंटली यूज़ किए जाते हैं। ये आप एक चीज़ याद रख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सामान जॉइंटली यूज़ किया जाएगा, बाइक और पेट्रोल। ठीक है, तो ये गुड्स जॉइंटली कंज्यूम किए जाते हैं। अगर एक की भी कीमत बढ़ती है तो उसका असर दूसरे पे पड़ता है। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर समझाऊँ, तो एग्ज़ाम्पल में अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। अगर समझ लीजिए कि मोबाइल फ़ोन की कीमत बढ़ गई, आपके जो मोबाइल फ़ोन्स है उसकी जो प्राइस है वो बहुत बढ़ रही है, तो लोग फिर सिम कार्ड खरीदना भी बंद कर देंगे। सिम कार्ड कोई खरीदेगा ही नहीं, मतलब सिम कार्ड की जो डिमांड है वो भी जाएगी। मतलब मोबाइल फ़ोन की डिमांड तो गई, साथ साथ में सिम कार्ड भी कोई नहीं खरीदेगा। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे समझ लो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये हो गया। तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से जो आपकी बाइक्स है, मोटर बाइक्स है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बताइए। उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि भाई दोनों साथ में यूज़ किया जाता है। अगर एक के भी भाव बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड भी साथ में कम हो जाती है। एक तो मरता ही है पर दूसरे को भी लेके मरता है। समझ में आया। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, an individual's expectation about future price of the good affect the current demand. If a consumer expect the price of the good to rise in future, his demand for his food increase in the current period. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझा सकता हूँ मैं आपको। जैसे फ्यूचर में अगर आप सोचते हो कि फ्यूचर में सामान जो है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि आप सोचते हो फ्यूचर में फूड की डिमांड, फ्यूचर में भविष्य में फूड की डिमांड ज़्यादा होगी, तो अभी 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 क्या करोगे, आप अपनी डिमांड बढ़ा दोगे, क्योंकि आप सोचोगे फ्यूचर में भाई प्राइस राइज होने वाला है तो अभी सारा का सारा स्टॉक मैं भर लेता हूँ। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसे करते भी है लोग। एक और एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपने सोचा गोल्ड के भाव फ्यूचर में डबल हो जाएंगे, तो प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में आपने सोचा है कि फ्यूचर में गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं, तो अभी क्या करोगे प्रेजेंट में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, अभी सब लोग जाके गोल्ड खरीद लेंगे। फ्यूचर में जब बढ़ जाएगा तो सबको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए जब भी लोग अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा तो अभी हमारी डिमांड बढ़ती है, और उसका आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करोगे। अगर आप सोचते हो फ्यूचर में गोल्ड के भाव कम होंगे, आपने सोचा फ्यूचर में गोल्ड के भाव कम होंगे, तो अभी हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी खरीदेंगे, सीधी बात है ना।
फ्यूचर में अगर गोल्ड के भाव गिरने वाले हैं तो हम फ्यूचर में ही सामान खरीदेंगे। अभी के लिए हमारी डिमांड कम हो जाएगी, अभी कोई सामान नहीं खरीदेगा। अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में गोल्ड के भाव कम होने वाले हैं तो अभी हम गोल्ड नहीं परचेस करेंगे, हम फ्यूचर में परचेस करेंगे। ठीक है। Size and demographic profile of population. The size as well as demographic profile of population impact the market demand. If population is large then the demand will be more. ये तो बहुत ईजी है। अगर आपके देश की आबादी ज़्यादा है, हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो भाई अगर लोग ज़्यादा होंगे तो भाई मांगने वाले भी तो ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके सामने डिमांड भी ज़्यादा रहेगी। अब हमारी कंट्री में तो आबादी बहुत है, तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, अगर कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि भाई अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग एज के लोग रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, सब लोग सामान मांगेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने ही वाली है, क्योंकि मांगने वाले लोग भी बढ़ेंगे। ठीक है। अब समझ लो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? हमारे देश की पॉपुलेशन कुछ अराउंड बोलते हैं 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है। हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस है, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड भी ज़्यादा रहेगी ना। डिमांड फंक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। डिमांड किस पे डिपेंड करता है? डिमांड का रिलेशन किसके साथ है? तो डिमांड का रिलेशन है डिमांड फॉर अ गुड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशन, ये आपको टॉपिक याद रखना है, कॉज और इफ़ेक्ट। कॉज और डिफेक्ट का मतलब होता है कि डिमांड को चेंज करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले डिमांड को चेंज करने वाले हैं प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? घट जाता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये पता है ना आपको। उसके बाद कंज्यूमर का टेस्ट बदलता है तो डिमांड भी बदलती है। फिर कंज्यूमर की इनकम बदलती है तब भी डिमांड बदलती है, और प्राइस तो आप देखते ही हो। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं। आइए देखते हैं, उसका एक फंक्शनल नोटेशन दिया गया है। ये एक फॉर्मूला टाइप है, dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी वाई पी ई टी वाई यू। डी एक्स का मतलब होता है डिमांड। अब ये x मतलब क्या होता है समझ लो। x को हम बोलते हैं गुड क्वालिटी। x मतलब होता है गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। x मतलब बहुत ही गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसको हम लोग x दे देंगे, और जो y है उसको हम दे देंगे बैड क्वालिटी। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो x है उसको मैंने नाम दे दिया गुड क्वालिटी, और जो y है ना, y को हम ले सकते हैं इन्फेरियर। y मतलब चीप क्वालिटी। ठीक है। अब चीप क्वालिटी और गुड क्वालिटी तो आपको पता तो पड़ता ही होगा। समझ लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलो, समझ लो एग्स जो है वो, आपको टीवी पसंद है, टीवी में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। एग्स समझ लो सैमसंग गुड क्वालिटी ले लो, और वाई जो है आप कोई भी ले सकते हो। वाई में जैसे कोई भी आप डुप्लीकेट टीवी जो आते हैं, कोई भी मतलब चीप क्वालिटी, सैमसंग बहुत ही गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसको हमने एक्स ले लिया। वाई को हमने कोई भी एक चीप नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो आप एक्स। वाई जो है यहाँ पे जैसे आपने एक्स को बोल दिया ओरिजिनल, हाई क्वालिटी, एकदम ज़ोरदार क्वालिटी का है, और वाई जो है वो बैड क्वालिटी है। ये ओरिजिनल और ये बैड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आपको लिख देता हूँ, ओरिजिनल, ओके, और ये बैड क्वालिटी। तो यहाँ पे dx का मतलब होता है डिमांड। लोगों को तो ज़्यादातर सभी
दुनिया में कोई भी लोग है, सबको ओरिजिनल गुड्स ही खरीदने हैं, कोई भी मतलब चालू चिल्लर सामान खरीदना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे डिमांड है जो है वो किसकी है, ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी का सामान। एफ मतलब उसके फैक्टर्स, डिमांड को चेंज करने वाले कौन कौन हैं। तो पहले तो प्राइस, अब इसका प्राइस तो देखना पड़ेगा, ओरिजिनल क्वालिटी का प्राइस कितना है पहले तो कस्टमर वो देखेगा। फिर चालू चिल्लर सामान का प्राइस कितना है वो देखेगा, मतलब हम भी एक कस्टमर है, आप भी कस्टमर हो, मैं भी कस्टमर हूँ। तो मार्केट में जाके मैं पहले ये चेक करूँगा ओरिजिनल का प्राइस क्या है, उसके सामने जो दूसरा क्वालिटी का सामान मिल रहा है बैड क्वालिटी का, उसका प्राइस क्या है। उसके बाद मैं ये भी चेक करूँगा, क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होंगे या नहीं, क्या मेरा टेस्ट है, क्या मैं टीवी ख़रीदना चाहता हूँ, क्या मेरी इनकम उतनी अच्छी है। और पॉपुलेशन, अदर फैक्टर्स में हम लोग क्या ले सकते हैं जो हमने पढ़ा, मैंने आपको नहीं बताया था। पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन अगर कम होगी तो डिमांड कम रहेगी। तो यहाँ पे हमको सब चेक करना है। अगर डिमांड को चेंज करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है, आप जो सामान ख़रीदने चाहते हो अगर उसकी प्राइस कम है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और उसकी प्राइस ज़्यादा है और उसके सामने ये जो चालू चिल्लर सामान है वाई, अब आपके पास दो सामान हैं, मैंने आपको अभी वापस बताया था, एक ओरिजिनल है और एक बैड है। ओरिजिनल बहुत ही महंगा है तो सीधी बात है कि हम ये नहीं ख़रीदेंगे, उसके सामने हम जो चालू चिल्लर है वो ख़रीद लेंगे क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। ओके। और अगर हम फ्यूचर में सोचते हैं कि टीवी की प्राइस, जो ओरिजिनल टीवी है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी हम लोग वो ख़रीद के बैठ जाएंगे क्योंकि फिर फ्यूचर में महंगा पड़ेगा। दूसरा, क्या हम लोग ख़रीदना चाहते हैं, क्या हम टीवी के शौकीन हैं, वो भी तो देखना है। अगर मेरे को टीवी पसंद ही नहीं है तो मैं नहीं ख़रीदूँगा, पसंद है तो ज़्यादा ख़रीदूँगा, एक दो ख़रीद लूँगा, हर रूम में लगा दूँगा। मेरी इनकम ज़्यादा है तो फिर तो मैं अच्छी क्वालिटी का सामान ख़रीदूँगा, इनकम नहीं है तो नहीं ख़रीदूँगा। लास्ट है पॉपुलेशन। अगर आपके कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सब लोग टीवी के शौकीन हैं तो टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग भर भर के टीवी ख़रीदेंगे, बहुत सारे टीवी ख़रीदेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने जो जो भी समझाया है वो आपको लर्न करके बिना देखे लिखना है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो। थैंक यू।